नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के संबंध में। साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जो भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार कोई त्रुटि है तो त्रुटि सुधार का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। तो साथियों, इस अवसर में आप अपने आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार कोई त्रुटि रही है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभ्यर्थी अपना आवेदन फॉर्म की डिटेल कैसे चेक करे, आवेदन की त्रुटि सुधार कैसे करनी है और आवेदन फॉर्म में क्या क्या सुधार कर सकते हैं और सुधार करने के लिए कितना पेमेंट आपको करना होगा, कब से कब तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। और त्रुटि सुधार का अवसर देने के पश्चात भी किसी अभ्यर्थी के आवेदन फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाती है तो साथियों, मान के चले आपके दस्तावेज सत्यापन में आपको भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी एक बार आवेदन फॉर्म को चेक करे और अपने आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार कोई त्रुटि है तो उसमें संशोधन कर ले। इस वीडियो में त्रुटि सुधार से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार कैसे कर सकते हैं और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें गैर अनुक्षेत्र के 3224 और अनुसूचित क्षेत्र के 727 यानी टोटल 3951 पदों की भर्ती निकाली गई थी, जिसका एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 22 अगस्त को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और 23 अगस्त को वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम करवा लिया है और एग्जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। अब साथियों, इसमें एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो इस भर्ती में टोटल वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 7000 के लगभग अभ्यर्थी और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लगभग 1.22 लाख अभ्यर्थी थे। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में लगभग 88,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। इसी प्रकार साथियों, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक आवेदन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो लगभग 7000 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा था, उसमें से 4000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। आप सभी ने साथियों अपना एग्जाम दे दिया है, लेकिन अपना आवेदन फॉर्म को जरूर चेक कर ले, आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। इसके लिए साथियों दो तरह से आप अपने आवेदन फॉर्म में त्रुटि चेक कर सकते हैं। या तो सबसे पहले साथियों अपना एडमिट कार्ड जो आपने एग्जाम दिया है, एडमिट कार्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसमें बेसिक डिटेल सारी दी गई है। साथ ही अपना आवेदन फॉर्म चेक कर ले, आवेदन फॉर्म में पूरा विवरण आपका दिया गया है जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है। तो साथियों, इसमें क्या क्या आप संशोधन कर सकते हैं, क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं को लेकर साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के 3951 पदों के लिए 22/5/2026 को नोटिफिकेशन निकाला गया था। और साथियों, इस भर्ती का एग्जाम बोर्ड द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का 22 अगस्त को और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का 23 अगस्त को एग्जाम संपन्न करवा लिया है। साथ ही बोर्ड द्वारा साथियों विस्तृत आवेदन फॉर्म जो आपने 22/5/2026 को भरा गया था, उस आवेदन फॉर्म में संशोधन करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। तो आप अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में संशोधन हेतु 22/8/2026 से लेकर 1 सितंबर 2026 की मध्य रात्रि तक अपने आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। यानी साथियों, आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का समय दिया गया है। आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए आपको साथियों अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, हस्तलिपि नमूना तथा शैक्षणिक योग्यता में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी डिटेल है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन के लिए आपको 300 रुपये शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में संशोधन होगा। ऑफलाइन किसी भी अभ्यर्थी की एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। तो एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म या अपने एडमिट कार्ड को एक बार चेक कर ले, उसमें साथियों और किसी प्रकार कोई डिटेल में आपके गलती है, त्रुटि है तो उसमें आप सुधार कर ले। केवल साथियों अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्वयं का फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, हस्तलिपि और शैक्षणिक योग्यता में आप किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी साथियों अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सारा विवरण चेक करने के पश्चात आप किन किन चीज़ों में चेंज कर सकते हैं, उनके त्रुटि आपकी गलती रह गई तो उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे श्रेणी, उप श्रेणी, लिंग, प्राथमिकता क्रम, यानी साथियों आपने संस्कृत शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों में से कौन सी प्राथमिकता आपने पहली और दूसरी प्रायोरिटी दी है, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही वैवाहिक स्थिति, क्योंकि साथियों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय कई अभ्यर्थी अविवाहित होते हैं, विधवा होते हैं, परित्यक्ता होती है। इन अभ्यर्थियों को साथियों अपनी वैवाहिक स्थिति में चेंज करने का भी इसमें ऑप्शन है। यदि आपका विवाह हो गया है तो आप विवाहित कर दें। यदि साथियों कोई तलाकशुदा विधवा महिला अभ्यर्थी है तो आपकी स्थिति साथियों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात यदि चेंज हुई है तो उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीएसबी, नॉन टीएसबी क्षेत्र में आपने गलत भर दिया है, यानी टीएसबी वाला नॉन टीएसबी और नॉन टीएसबी वाला टीएसबी क्षेत्र भर चुका है, तो उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। साथियों, त्रुटि रहने पर परीक्षा परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि साथियों जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है इन सभी को देखकर
दस्तावेज सत्यापन के लिए हो या साथियों फाइनल रिजल्ट हो, इसी के आधार पर तैयार होता है। तो एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म को चेक कर ले, अपने एडमिट कार्ड को चेक कर ले और कोई डिटेल आपकी गलत है तो उसमें साथियों आप संशोधन कर ले। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी साथियों अपने आवेदन फॉर्म को चेक कर ले और यदि आवेदन फॉर्म में आप संशोधन करना चाहते हैं तो 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आप आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में संशोधन कैसे करें, तो साथियों अपने SSID लॉगिन करें, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाए और आवेदन फॉर्म में एडिट वाला ऑप्शन आएगा, वहां जाकर आप जो इसकी निर्धारित शुल्क 300 रुपये वह जमा कराए और अपने आवेदन फॉर्म में जो संशोधन करने की परमिशन दी गई है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। जो चीज़ डिसेबल है उसमें आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। पहले साथियों आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात एक अवसर प्रदान किया जाता था, लेकिन अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया है और एग्जाम होने के पश्चात आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया जाता है। इसका कारण यह है क्योंकि साथियों जब एग्जाम होता है तो उससे पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी अपना विवरण चेक कर सकते हैं, नाम, लिंग, जाति, TSB, नॉन TSB सारा विवरण उसमें आ जाता है। तो उसको चेक करने के पश्चात आपको यदि वहाँ गलती दिखती है तो आप अपना आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सके। इसलिए साथियों एग्जाम के पश्चात ये अवसर प्रदान किया जाने लगा है। तो साथियों सभी अभ्यर्थियों को सलाह यही रहती है, जब भी आप एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे, आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले सारा विवरण चेक करें और उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन करें, जिससे आगे जाके इस प्रकार की कोई आपकी समस्या ना हो, दिक्कत ना हो। तो साथियों ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में संशोधन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों इस भर्ती के आगे की पल पल के अपडेट के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे भर्तियों की तुरंत जानकारी टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।